हम लोग देखे थे 5.2 का कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग उससे आगे देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि x और y इस तरह से दिया हुआ है कि उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे ये x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a²। अब हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, विथ रिस्पेक्ट टू को w डॉट r डॉट tv लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x² प्लस y²। अब इसे हमें क्या करना है, एक तरफ अरेंज नहीं करना है, डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में करना है क्या, dc। अब यहाँ x² यानी कि dx² बाय क्या हो जाएगा, dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ y² इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a²। डेरिवेटिव ऑफ a², x के रिस्पेक्ट में कर रहा है dc, सेंस करने का मतलब x² का क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस y²। सबसे पहले हम किसका करेंगे, स्क्वायर का करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे x के जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग y के जगह पे डालेंगे 2y, यानी n कितना हो गया 2, x के जगह पे y, तो y और 2 माइनस 1 यानी n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, इसलिए 1 नहीं लिखे, इनटू ये हो गया क्या चीज का, स्क्वायर का। और फिर क्या चीज का करेंगे हम, y का, यानी dy बाय क्या चीज जाएगा dx इक्वल टू ये जो a² है, a इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी a क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका जो हम लोग क्या करेंगे dc क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का 0, dc क्या होगा 0। अब हम लोग बात करते हैं कि 2x प्लस 2x, तो 2y इंटू dy बाय dx इक्वल टू, इधर ये पॉजिटिव दूसरे साइड जाएगा क्या चीज, नेगेटिव पे माइनस 2x। अब dy बाय dx के साथ ये क्या चीज है, मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड आएगा क्या चीज हो जाएगा, डिवाइड में, यानी dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2x बाय 2y, 2 से 2 गया, यानी कि dy बाय dx इक्वल टू माइनस x बाय क्या हो गया, y हो गया, x बाय क्या हो गया, y हो गया। फिर आगे हम दूसरा एग्जांपल ले। अब नेक्स्ट एग्जांपल x³ प्लस y³ इक्वल टू sin x प्लस y। फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। तो डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्या करना है, बोथ साइड WRT, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज का, x का। गिवन टर्म मेरा क्या चीज दिया हुआ है, x³ प्लस y³ इक्वल टू sin x प्लस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, dx³ बाय dx प्लस dy³ बाय dx इक्वल टू dy dx sin x प्लस 1। सेंस करने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x³ डेरिवेटिव ऑफ y³ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 1। x³ का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² n into x to the power n, यानी n की जगह पे 3 आ गया, x to the power n minus 1, यानी 3 minus 1 तो 2, फिर प्लस, अब सबसे पहले q का करेंगे तो 3y² into dy by dx, यानी कि q का dc की है तो 3y² आया
तो फिर y का करेंगे तो dy बाय dx आएगा इक्वल टू साइन का। अब यार किसका डीसी करना है? साइन का। तो साइन का करेंगे तो क्या चीज होगा? cos। साइन का करेंगे तो क्या होगा? cos। और ये पूरा टर्म तो हम लोग मान लेते हैं क्या चीज? x। और फिर इनटू dy यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y। अब यहां देखते हैं हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल टू cos x प्लस y। यहां पे देख रहे हैं कि डेरिवेटिव x का भी होगा और प्लस में y है तो डेरिवेटिव y का भी होगा। तो x का करेंगे डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और फिर प्लस y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx। क्या हो जाएगा? dy बाय dx। अब ये जो cos x प्लस y है इसके साथ क्या चीज में? मल्टीप्लाई में है। तो अब डीसी मेरा पूरे पार्ट का हो गया। अब क्या करेंगे? अरेंज करना है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल टू cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x प्लस y, फिर प्लस cos x प्लस y को क्या चीज से करेंगे? dy बाय dx से। तो यानी कि cos x प्लस y dy बाय dx, यानी dy बाय dx यानी ये dy बाय dx टर्म को एक साथ करेंगे और जो बिना dy बाय dx टर्म है उसको एक साथ करेंगे। तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx माइनस cos x प्लस y इंटू dy बाय dx, क्योंकि यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx और ये इधर प्लस में दूसरे साइड आएगा माइनस में cos x प्लस y इंटू dy बाय dx। अब यहाँ पे बचा हुआ क्या है? cos x प्लस y इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या है? 3x स्क्वायर इंटू नहीं होगा, यानी यहाँ पे प्लस में है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा? माइनस में 3x स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या चीज? dy बाय dx कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 3y स्क्वायर और फिर माइनस cos x प्लस y। क्या बचा? cos x प्लस y बच गया। इक्वल टू इधर क्या बचा हुआ है? cos x प्लस y माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये dy बाय dx ये पूरे के साथ क्या चीज है? मल्टीप्लाई में। अगर dy बाय dx को रहने देते हैं और इसको दूसरे साइड लाते हैं तो एक तरफ मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड क्या चीज में आएगा? डिवाइड में, यानी dy बाय dx इक्वल टू इधर है क्या चीज? cos x प्लस y माइनस 3x स्क्वायर बाय ये आएगा 3y स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हो जाएगा? cos x प्लस y, यानी आपका आंसर ये रहा। dy बाय dx हम लोग फाइंड आउट कर चुके। आपके लिए एक क्वेश्चन है, यानी कि ये जो हम कंप्लीट करना है, 2 एग्जाम्पल बताया है, उसी के बेस पे ये तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? बनेगा। आप लोग इस एग्जाम्पल को बना के और कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर उसके बाद अगर सोल्व हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम इसे सोल्व करके बताएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का। अब इसमें क्या है? कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि sin इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से cos इनवर्स होगा, tan इनवर्स होगा, cot इनवर्स होगा, sec इनवर्स होगा और cosec इनवर्स x होगा। उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि sin इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर कैसे होता है। अब ले दिया हुआ है क्या चीज? गिवन पार्ट दिया हुआ है sin इनवर्स x। अब इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं क्या चीज? sin इनवर्स x इक्वल टू y। अब यहाँ पे हम लोग sin इनवर्स x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू sin x हो, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू sin y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बोथ साइड यानी दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। अब यहाँ पे dy dx यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dc, तो dx by dx इक्वल टू, अब साइन क्या करेंगे? तो डेरिवेटिव ऑफ sin y। अब यहाँ पे d, अब सबसे पहले क्या चीज का हम लोग करेंगे? साइन का। तो साइन का क्या होता है? cos y और dx by
dx। अब ये दोनों का रिलेशन क्या चीज का है? मल्टीप्लाई का। अब ये दूसरे साइड आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि dy dx इक्वल टू 1 by cos y। क्या होगा? 1 by cos y। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या? 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे cos x, ये स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा, क्या चीज हो जाएगा? रूट पे 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे x था तो x आया, y लेंगे तो क्या आएगा? y आएगा। तो अब यहाँ पे cos y है तो हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे x की जगह पे y, तो cos y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज? dy dx इक्वल टू 1 by cos y। तो cos y को लिख सकते हैं हम लोग 1 by रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर y, 1 माइनस sin स्क्वायर y। अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि sin स्क्वायर y यानी sin y इक्वल टू क्या चीज है? x। तो sin y का स्क्वायर है यानी कि रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा dy dx। अब यहाँ y जो है ये y इक्वल टू हम लोग लेट किए हैं क्या चीज? sin इनवर्स x, यानी d sin इनवर्स x by dx इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका क्या चीज है? sin इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ? प्रूफ हुआ। और ये आपका क्या चीज है? डोमेन। हम लोग अभी देखे थे कि sin इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर हुआ था, प्रूफ। अब ये sin इनवर्स x 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, उसके बाद cos इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होगा, यानी sin इनवर्स x प्लस में तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या चीज होगा? माइनस में। फिर tan इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और फिर cot का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, यानी tan इनवर्स के लिए प्लस में रहेगा और cot इनवर्स के लिए क्या चीज में रहेगा? माइनस में रहेगा। उसके बाद आता है क्या चीज? sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x के लिए क्या होगा? डेरिवेटिव 1 बाय x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, और फिर cos इनवर्स के लिए क्या होगा? डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। और ये सब क्या चीज है? डोमेन। यानी इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो एग्जांपल लेके देखते हैं और फिर उसे सॉल्व करके फॉर्मूला का यूज देखेंगे। अब हम लोग एग्जांपल के द्वारा इनवर्स को समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू e टू द पावर sin इनवर्स 2x, यानी यहाँ इनवर्स का चर्चा हुआ है। सेंस कहने का मतलब इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का क्वेश्चन। अब यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? x। अब यहाँ पे हम लोग डीसी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dy बाय क्या चीज हो जाएगा? dx इक्वल टू, अब हम लोग e का करेंगे यानी e टू द पावर, ये पूरा को मान लेते हैं x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x। तो e टू द पावर sin इनवर्स 2x, और फिर हम सिर्फ क्या चीज का किया है? e टू द पावर x का, e टू द पावर x का। अब हम अब क्या चीज का करेंगे? d यानी कि डेरिवेटिव sin इनवर्स 2x का। अब यहाँ पे डेरिवेटिव क्या चीज का करना है? sin इनवर्स 2x का। अब dy dx इक्वल टू e टू द पावर sin इनवर्स 2x इनटू sin इनवर्स 2x। अब हमें पता है कि sin इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, यानी 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन यहाँ x रहता तो यहाँ x स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे dy dx इक्वल टू e टू द पावर sin इनवर्स 2x। अब यहाँ पे हम लोग 2x का होल स्क्वायर किए, लेकिन यहाँ पे फिर
क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, BC करेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब यहाँ पे इसका ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 2 2 जा 4x² और फिर इनटू यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो टर्म बाहर होगा, तो फिर बचेगा क्या चीज, dx by dx। तो dx by dx 1 यानी 2 into 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब इसी को हम लोग अरेंज कर लेंगे, dy by dx इक्वल टू 2 e टू द पावर sin इनवर्स 2x बाय रूट अंडर 1 माइनस 4x²। इसी तरह से इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू sin cos इनवर्स x, यानी डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, यानी विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे dy by dx किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy by dx इक्वल टू sin cos इनवर्स x। तो सबसे पहले क्या चीज का करेंगे, sin का, तो sin का क्या होता है, cos, और इनवर्स x को हम लोग मान लेंगे क्या चीज, x, यानी cos इनवर्स x। फिर क्या चीज का हम करेंगे, d cos इनवर्स x by dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का। अब यहाँ पे dy by dx cos इनवर्स x इनटू cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x है, तो क्या हो जाएगा, x²। यही आपका क्या चीज है, आंसर। यानी कि हम इनवर्स त्रिकोणमिति का ये एग्जांपल को क्या किया, सोल्व किए। अब आप लोग एक्सरसाइज 5.3